मन की बात करते हैं मंच से जाकर के। गरीब भाइयों, दलित भाइयों, महादलित भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों, पिछड़े भाइयों, दबे कुचले भाइयों, अरे किसका आवाज कर रहे हैं भाई? अब वही लोग आंखें उठा करके देखिए तो इसमें कोई जमींदार का बेटा बैठा हुआ है, जमींदार की बेटी बैठी हुई है, जमींदार की बहू बेटी बैठी हुई है? नहीं, ये सभी वही दलित महादलित परिवार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, अल्पसंख्यक परिवार से हैं। ये हैंड इज माउथ कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोगों का बेटा है इसमें, जमींदार का बेटा नहीं है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं मांग करता हूं कि ग्राम रक्षा दल की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको सबसे न्यूनतम मानदेय है वो देने का काम करे, अन्यथा रहीमन आह गरीब के हरीसे संभाले जाए। गरीबों की बददुआएं निश्चित लगती है, इतिहास साक्षी है। जो गरीब को सताता है, परेशान करता है, आज उनके देखिए जाकर के स्थितियां क्या है उनके घर की, उनकी परिवार के या तो कैंसर से पीड़ित हैं, या तो किडनी से पीड़ित हैं, अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है उनके घर में। अब बंगले बड़े बड़े हैं, सोफे लगे हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। ये इनकी नींद छीनोगे, इनकी चैन छीनोगे, इनकी रोटी छीनोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें रोटियां नहीं मिलेगी और जूस का चम्मच से दिया जाता है वो मिलेगा, मरण सैया पर पड़े रहोगे, त्राह करके मर जाओगे। इसलिए दुआएं लेनी चाहिए, लोगों की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए सरकार को। ये लोगों का मुंह नहीं बोल रहा है, कमजोर लोग हैं, लेकिन हृदय बोल रहा है कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। लेकिन आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आप इस संकल्प के साथ जाइएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में पूरा है विश्वास, मन में पूरा है विश्वास, मन में पूरा है विश्वास। हमारी कामयाबी मिलने वाली है मित्रों, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर जो मुठाई हुए चेहरे यहाँ बैठे हैं, सरकार क्या करेगी, कब करेगी? चिंतन मंथन करते हैं बेचारे, सुबह उठते हैं तो सपने में कोई देखता है, लगता है कि अगली बार लोकसभा का चुनाव है, आएगा आपके पास लोग मदारी करने वाले लोग, नहीं आएगा? सब मदारी पूरा जुटेगा करने वाले लोग, इस सभा ये ग्राउंड भर जाएगा उनके आने पर। अब क्या बोलेंगे जो मैं बोला? लेकिन सच्चाई, सत्य कड़वा और कठोर होता। जैसे अमरनाथ जी बोल रहे थे ना, किस चीज की आजादी भाई? अरे हम लोग तो गुलामी से मुक्ति हुई, आजाद हिंद भारत के हम लोग नागरिक हैं सभी आदमी, और आजाद हिंद भारत में आजाद हिंद भारत के एक सिपाही बैठे हुए हैं, एक को मिलता है 40,000, एक को 40 रुपया नहीं। एक सिपाही को प्रशिक्षण करने में सरकार को, प्रशिक्षित करने में, ट्रेन करने में सरकार को 5 लाख रुपए खर्च है एक सिपाही को प्रशिक्षित करने में, और ग्राम रक्षा दल ट्रेनिंग कराने के लिए, प्रशिक्षण कराने की सरकार 1 रुपया व्यवस्था नहीं की है। ये कटु सत्य है, पत्र बोलता है, मैं नहीं बोलता। जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, हमारे पत्रकार साथी होंगे, हमारे पास पत्र है इसका। क्या गुनाह है, क्या अपराध किया इन लोगों ने? क्या बिहार में जन्म लेना अपराध था? हम लोग को भी जन्म हुआ था झारखंड में, ताजी गोविंद गांधी मैदान में, वो के गांधी मैदान में नहीं गाते, ये गाथा गा रहा है सरकार की। हम लोग, ये सरकार की ऐसी कथा है और इतने लोग की व्यथा है, ये व्यथा की गुलाम हो रही है। सरकार को चाहिए अविलंब सीख लेनी चाहिए, गुजरात से सीख लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए, राजस्थान से सीख लेनी चाहिए, मध्य प्रदेश से सीख लेनी चाहिए, महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए, पड़ोसी राज्य झारखंड से। अब बताइए, एक ही दफा है,
एक ही दफा है पहले की जब छटनी हुआ दलपति को, तो उस समय बिहार और झारखंड दोनों संयुक्त था, तो झारखंड बेल दे दिया और बिहार को जेल हो गया। बिहार को जेल हो गया और झारखंड का बेल हो गया। 2004 में बाबूलाल मरांडी वहां के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। सत्य बोले में कोई हिचक नहीं। उन्होंने 2004 में ही दलपतियों को गृह रक्षा लोग तैयार किया। आज कौन सा साल चल रहा है? 2023 समाप्ति की ओर है, विदाई की ओर, यानी 19 वर्ष में बिहार सरकार को अभी तक ये चेतना नहीं हुई कि बिहार में ग्राम रक्षा दल भूखे पेट सेवा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा सरकार का योजना नहीं चला हो जिसमें हमारे ग्राम रक्षा दल के लोग अपने घर से खा करके सतुआ और निकल जाते हैं कि हमें सरकार के यहाँ से बुलावा आया है कि अमुक जगह ड्यूटी पर जाना है, वहाँ शांति व्यवस्था कायम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और आप जाते हैं घर पर तो क्या बोला जाता है? भाई आप गए थे तो कोई मजदूरी मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आपने पूरी दिन ड्यूटी की, एक मजदूरी करता है, उसका दैनिक मजदूरी 450 रुपया, 4 रुपया भी नहीं मिला, घर के खाना खाया सरकार का। कौन सा ऐसा योजना सरकार की नहीं चली? नशा मुक्ति अभियान चला, शराबबंदी अभियान चला, उसमें हमारे ग्राम रक्षा दल के महिलाओं को सिपाही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोई भी मेला हो, त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, सभी पर्वों में हमारा ग्राम रक्षा दल मुस्तैदी से सरकार कदम में कदम मिला करके स्थानीय पुलिस प्रशासन को सहयोग करते आ रहे हैं। इसका ये मतलब कि निःशुल्क सेवा करते रहे, इनको शुल्क नहीं देना है। अरे भारतीय आजाद कर रहे हैं कि हम आजाद हिंद भारत के नागरिक हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने विचार के व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं सरकार से और सरकार बार बार अनदेखी कर रही है। तो क्या हमारे ग्राम रक्षा दल के सिपाही इतना भी कमजोर है? कभी कभी मांग मानने से नहीं मिलता है, तो कभी कभी झपटना पड़ता है। इसलिए हमारी अंतिम चरण में चल रही है और नॉर्थ बिहार में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। 10-12 दिनों का प्रोग्राम बन चुका है। इसके बाद एक पटना में बहुत जल्द ही मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में शंखनाद हो जाएगा और सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी। हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक ग्राम रक्षा दल के हक और हकूक नहीं मिल जाता है, रोटी और रोजी नहीं मिल जाता है, तब तक ग्राम रक्षा दल शांत नहीं बैठने वाला है। मित्रों, बहुत कुछ बातें, अब ज्यादा ठंडी मौसम है, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अपने घर की और सही तरीके से पहुंचना होगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, न कद बड़ा है न पद बड़ा है और मुसीबत में जो साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। हमारे लिए कोई मुखिया सहयोग करता है, कोई जिला परिषद सदस्य करते हैं, कोई विधायक सहयोग करते हैं आपके मांगों को लेकर के, आप उनके लिए भी खड़ा रहिए। जो व्यक्ति आपको सहयोग की भावना नहीं रखता हो, मुखिया हो या सरपंच हो, आप एक वोटर भी हैं। आप जानते हैं एक परिवार